प्रणाम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी विद आरसी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम गणेश जी के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री गणेश लोगों के विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा की जाती है और उनसे यह मन्नत मांगी जाती है कि वो काम को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। आज हम अपने इस लेख में भगवान गणेश से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बुद्धिमानी से एक बार में ही सारे देवताओं को गणेश जी ने भेजा निमंत्रण। तो चलिए जानते हैं कैसे। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता भी माना जाता है। यह कहानी भी उनके इन्हीं गुणों से जुड़ी हुई है। शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में एक यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। इस विचार को मूर्त रूप से देने के लिए उन्होंने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। शिव जी के अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए शिव जी के गण अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर काम करने लगे, लेकिन यज्ञ तभी पूर्ण रूप से सफल होता जब सारे देवता इस यज्ञ में शिरकत करते। इसलिए सबसे बड़ा काम यह था कि आखिर किस देवताओं को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि शिव जी इस यज्ञ को जल्द से जल्द आरंभ करना चाहते थे। इसलिए निमंत्रण देने के लिए समय बहुत कम था। यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण देने वालों को अलग अलग लोकों का भ्रमण करना पड़ता है। इसके साथ ही एक चुनौती यह भी थी कि निमंत्रण देने वाला कहीं देवताओं के साथ ऐसा व्यवहार न कर दे कि वो रुष्ट हो जाएं और यज्ञ में आने के लिए इनकार कर दें। बहुत सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि गणेश को यह दायित्व सौंपा जाए, क्योंकि बुद्धि और विवेक के मामले में वो सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान गणेश को यह जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो उनके सामने भी यह चुनौती आई कि इतने कम समय में सबको निमंत्रण कैसे दिया जाएगा। उनकी सवारी मूषक की गति भी इतनी तीव्र नहीं थी कि वो इस काम को जल्दी से खत्म कर पाएं। इस समस्या को दूर करने के लिए गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने विचार किया कि समस्त देवताओं का वास शिव में है। अगर शिव को ही प्रसन्न किया जाए तो सब देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने भगवान शिव की पूजा की और उनके समक्ष ही सारे निमंत्रण पत्र समर्पित कर दिए। ऐसा करके सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंच गया और सब देवता नियत समय पर यज्ञ में उपस्थित हुए। तो आज जानते हैं कैसे एक दंत कहलाए गणेश जी। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है। गणेश जी को एक दंत कहे जाने के पीछे की कहानी आज हम आपको बताते हैं। ब्रह्म वैवर्त वर्णित एक वृत्तांत के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम एक बार शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचे। जिस वक्त वो कैलाश पहुँचे उस वक्त भगवान शिव विश्राम कर रहे थे और पहरे पर गणेश जी थे। जब परशुराम शिव से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो गणेश ने उनको रोका और इसी बीच परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया। चूँकि परशुराम एक ब्राह्मण थे, इसलिए गणेश जी उन पर वार करने से बच रहे थे। लेकिन जब परशुराम नहीं माने तो गणेश जी ने अपनी सूंड पर उन्हें पकड़कर चारों दिशाओं में परशुराम को घुमा दिया। जब गणेश जी ने परशुराम को छोड़ा तो वो कुछ देर तो शांत रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर वार कर दिया। चूँकि यह फरसा स्वयं शिव जी ने ही उन्हें दिया था, इसके वार को गणेश जी विफल नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने एक दांत पर फरसे के वार को उन्होंने झेल लिया। तब से गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। क्या हुआ जब शनि की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। वैसे तो गणेश जी के जन्म और उनके हाथी के सर के बारे में यही कहानी प्रचलित है कि माता पार्वती ने मिट्टी से एक बालक बनाकर उसमें प्राण डाले और उसे पहरे पर रख दिया। इस बालक ने शिव जी को पार्वती से मिलने से रोका और शिव जी ने उसका धड़ सिर से अलग कर दिया और उसके बाद एक गज का सिर बालक के गणेश के धड़ पर स्थापित
किया गया। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक अन्य कथा गणेश जी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार एक बार शनिदेव माता पार्वती के दर्शन करने कैलाश गए। जब वो वहां पहुंचे तो माता पार्वती गणेश जी को नहला रही थीं। शनिदेव नजरें नीचे करके माता पार्वती के सामने खड़े हो गए। माँ पार्वती ने उनसे नजर नीचे करके खड़े होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया है कि वो जिसे भी देखेंगे उसका नाश हो जाएगा। उनकी इस बात पर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश को देखें। शनिदेव पार्वती जी की बात को नकार नहीं पाए और उन्होंने बाल गणेश को देखा और उनके देखते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु एक गज शिशु का सिर लाए और गणेश के सिर की जगह स्थापित किया। आइए जानते हैं गणेश जी कैसे बने पाताल लोक के राजा। गणेश जी एक बार मुनि पुत्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आईं और उन्होंने भगवान गणेश को प्रणाम करके उनसे नागलोक चलने को आग्रह किया। गणेश जी सरल स्वभाव और अपने प्रति नाग कन्याओं की आस्था को देखकर उनके साथ नागलोक चले गए। नागलोक में नाग कन्याओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जब नागराज वासुकी से उनकी भेंट हुई तो वासुकी ने उनके रूप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गणेश जी को उनकी बात पर क्रोध आ गया और उन्होंने वासुकी के फन को कुचल दिया और उसके मुकुट को स्वयं धारण कर लिया। वासुकी के बड़े भाई को जब अपने भाई की दुर्दशा के बारे में पता चला तो वो क्रोध में आकर भाई के साथ बुरा करने वाले शख्स से प्रतिशोध लेने के लिए पहुंचे। लेकिन गणेश जी को देखते ही वो उन्हें पहचान गए और फिर उन्होंने खुद गणेश जी को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। विश्वकर्मा ने दिए गणपति को हथियार। ऐसा माना जाता है कि एक समय भगवान शिव कैलाश को छोड़कर वन में जीवन बिताने लगे थे। उस समय भगवान गणेश की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। विश्वकर्मा को जब पता चला कि शिव इन दिनों वन में निवास कर रहे हैं तो वो शिव जी का दर्शन करने के लिए उनके पास गए। विश्वकर्मा जब शिव जी से बात कर रहे थे तो उसी समय गणपति वही वहां आ गए और उन्होंने विश्वकर्मा से पूछा कि आप मुझसे मिलने आए हैं तो मेरे लिए क्या लाए हैं। इस पर विश्वकर्मा ने कहा कि हे प्रभु, आपके लिए मैं क्या ला सकता हूँ, आप तो स्वयं ही सच्चिदानंद हैं। हालांकि बाल गणेश की लालसा को देखते हुए उन्होंने कुछ वस्तुएं गणेश जी को भेंट की जिनमें पद्म, तीखा अंकुश और पाश शामिल थे। इन आयुधों को पाकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा माना जाता है कि एक बार अपने मित्रों के साथ खेलते हुए उन्होंने इन आयुधों से दैत्य वक्रासुर का संहार कर दिया था। आइए जानते हैं क्या हुआ जब ऋषि गौतम का भोजन चुराया गणपति ने। नटखट बाल गणेश ने एक बार ऋषि गौतम की रसोई से भोजन चुरा लिया था। हालांकि गौतम ऋषि ने उनकी यह चोरी पकड़ ली और इस बारे में माता पार्वती को बता दिया। माता ने सजा देते हुए गणेश जी को एक कुटिया में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद माता पार्वती काम करने लगी, लेकिन बार बार उनको एहसास होता कि जैसे गणेश शिव के गणों के साथ खेल रहे हैं। कभी उनको लगता कि वो उनकी गोद में है। हालांकि जब भी वह कुटिया में जाती उन्हें आम बच्चों की तरह गणेश जी भी वहां रोते नजर आते। अंत में स्नेहवश माता पार्वती ने गणेश जी को रस्सियों से मुक्त कर दिया। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं। भारत में पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उन्हीं में से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि मेघ भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। वो देवता हैं भगवान गणेश। इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानने के लिए सुने यह कहानी। एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नज़र गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी।
भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्षित हो गईं और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादी होंगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। भगवान गणेश ने माफ़ी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या हुआ जब विष्णु भगवान के विवाह में गणपति को बनाया गया द्वारपाल? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ तो गणेश जी को विवाह में नहीं ले जाने का फैसला हुआ। इसका कारण यह था कि वो ज़्यादा भोजन करते हैं। हालांकि यह बात गणेश जी को नहीं बताई गई। जब बारात निकल चुकी थी तो द्वार पर बैठे गणेश जी को नारद मुनि ने देखा और उनको असलियत के बारे में बताया। जब गणेश जी को हकीकत पता चली तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने मूषकों की सेना को भेजकर उस जमीन को खुदवा दिया जहाँ से बारात गुजरनी थी। जमीन खोदे जाने के कारण देवताओं के रथ जमीन में धंस गए। इसके बाद देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को मनाया और सम्मान के साथ उन्हें विवाह में ले गए। हम आशा करते हैं कि हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, इन कहानियों के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह कहानियाँ पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।